करते हैं कि दुबई आप कैसे आएँ और कहाँ रहें, कहाँ रहने से आपको जॉब सर्च करने में आसानी होगी और आसानी से आप अपना जॉब सर्च कर सकते हैं। और दुबई की लगभग ओवरऑल सारे लोकेशन पे आसानी से आप मेट्रो के थ्रू, बस के थ्रू जा सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, मैं एक एक डिटेल्स बताने वाला हूँ कि आपको कहाँ आना चाहिए और कहाँ स्टे करना चाहिए, कहाँ से सारे जॉब लोकेशन पे आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हो और एरिया भी सस्ता पड़ता है। तो बात करते हैं कि आप दुबई आए कैसे। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने जब दुबई आने का प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले अपना सारा सर्टिफिकेट, एक रिज्यूम, वो भी सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी नहीं। सॉफ्ट कॉपी इसलिए कि जब आप यहाँ आते हैं तो एयरपोर्ट से या बाहर से एक सिम लेते हैं जो 1000 इंडियन रुपीज़ में मान के चलिए पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि 50 दिरहम यहाँ का लगता है, 1100 रुपये आपका इंडियन रुपीज़ में पड़ता है। एक सिम लें, जो भी आपका मन करे, एतिसलात या दू का या एतिसलात का ले लें। वो सीवी पे आपको अपडेट करना रहता है। तो सॉफ्ट कॉपी आप जब रखेंगे तो उसको एडिट करके अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपना प्रिंट निकालें। तो ये एक मोस्ट होता है, कई लोग अपनी सीवी वहाँ से खुद फ़ोटोकॉपी या प्रिंट करा के आते हैं, तो वो नहीं, वो वेस्ट ऑफ होता है। लोग आपके इंडियन नंबर पे व्हाट्सअप नहीं करेंगे, आपका यहाँ का नंबर होना चाहिए। अगर एचआर या मैनेजर कोई आपको कॉल करता है तो इंडियन नंबर, इंटरनेशनल कॉल नहीं करेगा, आपको लोकल नंबर पे ही करेगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, किसी भी हमेशा सॉफ्ट कॉपी रखें, यहाँ उस नंबर को ऐड करके ही प्रिंट कराएं। दूसरा, आप वीज़ा निकालते हैं तो वीज़ा आप खुद से ऑनलाइन निकाल सकते हैं, ICMR के या स्मार्ट सर्विस पे जाके या GDRFA पे जाके। दूसरा, अगर आप खुद से वीज़ा नहीं निकाल पा रहे हैं तो प्रयास करें नज़दीकी किसी ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा लें। उसके बाद भी अगर नहीं हो पा रहा है, ट्रैवल एजेंसी वाला आपको लग रहा है कि फ्रॉड कर सकता है या कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको, तो आप मेक माई ट्रिप से, मिंत्रा और गोइबिबो से वीज़ा निकाल सकते हैं। तो ये एक मोस्ट होता है वीज़ा निकालना। उसके बाद आपकी कोई भी चीज़ की ये ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए और कोविड सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप आने का प्लान करेंगे तो आप कोई भी चीज़ करेंगे तो ऐसे ही जब टिकट निकालेंगे तब भी आपका नीचे दिख जाएगा कि आपकी किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। कोविड सर्टिफिकेट, रैपिड टेस्ट, बस और कुछ नहीं। रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए, एक होटल बुकिंग होना चाहिए। होटल बुकिंग से अच्छा होता है आप बेड स्पेस बुक करें, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो बेड स्पेस ना बुक करें। बेड स्पेस आपको जब फिज़िकली आप देख लें कि कैसा है, रहने लायक है कि नहीं है, तब आप बेड स्पेस बुक करें। अगर उसके बाद अगर आप ये सोचते हैं कि दुबई में आपको PG या हॉस्टल मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। दुबई में बेड स्पेस ही चलता है और पार्टीशन चलता है। तो पार्टीशन में, एक पार्टीशन में सिंगल भी लोग रहते हैं, डबल भी रहते हैं। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो पार्टीशन रिफ़र ना करें, वो महंगा पड़ता है। बेड स्पेस ही आपके लिए बेस्ट होगा। दूसरी बात, रहें कहाँ, तो आप लोकेशन अकॉर्डिंग टू मी और मेरा एक्सपीरियंस, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताऊं, तो आप ओल्ड दुबई को प्रेफर करें, जैसे डेरा, यूनियन, अल रिगा। ये 3-4 लोकेशन ऐसे हैं जहां से आप इजीली ऑल ओवर UAE, अबू धाबी, शारजाह, दुबई, सारे जगह बहुत आसानी से आप ट्रैवल कर सकते हैं और सारे लोकेशन को आप आसानी से विजिट कर सकते हैं जॉब के लिए। और ये सस्ता भी पड़ता है, 24 आवर्स सारी चीज़ें आपको अवेलेबिलिटी में भी मिलती है। तो ये एक मेजर होता है, क्वेश्चन होता है लोगों का कि कहाँ रहें, कैसे बेड स्पेस लें। तो जब आप होटल बुक करें तो डेरा साइड में बुक करें या यूनियन साइड में बुक करें या अल रिगा साइड में बुक करें। होटल से आप वॉकिंग के लिए भी निकलेंगे ना, तो आपको हज़ारों स्टिकर मिल जाएंगे बेड स्पेस के लगे हुए। किसी से भी कांटेक्ट करें, 2-4 लोगों से कांटेक्ट करें, जाएं, उनका बेड स्पेस देखें, आपको सूटेबल पड़ता है। हमेशा बेड स्पेस आप मेट्रो के पास लें, ताकि आपको ज़्यादा पैदल चल के मेट्रो के लिए जाना ना पड़े। तो बेड स्पेस बहुत आसानी से आप अपने होटल से बाहर निकलोगे, बहुत सारे बेड स्पेस वाले मिल जाएंगे। एक्चुअली बेड स्पेस क्या होता है कि बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं, उसमें रूम में बेड स्पेस बनाया जाता है और वो आसान पड़ता है आपके लिए, और बेड स्पेस ही बेस्ट होता है। तो आप आसानी से बेड स्पेस लेके
सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद जब आपका 2 महीने 3 महीने वीज़ा लग जाए और सारी चीज़ें सूटेबल हो जाएँ, तब आप फ्लैट भी रिकमेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सैलरी, अपनी सैलरी के हिसाब से, या पार्टीशन भी है। तब आप आसानी से सारी चीज़ें जान जाओगे तो आप स्विच कर सकते हो। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर कुछ रह जाता है, अगर इसके बाद भी कोई आपका डाउट रह जाता है, तो आप मुझको मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके क्वेरी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।